गाइस, मैं हूं आप लोगों के साथ आतिफ हैदर फ्रॉम मैक्रो मल्टीमीडिया एंड टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेन टूल के ऊपर। पेन टूल आपका इतना इम्पॉर्टेंट टूल है, मैं आपको बताऊं कि भाई 70%, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूं तो 70% इलस्ट्रेशन इस पेन टूल के अंदर मौजूद है। मतलब कि कैसे ही शेप्स क्यों ना हो, कैसे ही डिज़ाइनिंग क्यों ना हो, आप पेन टूल से इजीली कर सकते हैं उसको, अगर आपको अच्छी कमांड पेन टूल के अंदर हासिल है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आज की जो मेरी ये प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि पेन टूल के ऊपर आपको कमांड हासिल हो जाए। तो ये जो यहाँ पर आकर आप एक बार क्लिक करके रखेंगे, और मैंने आपको बताया कि आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा एरो आ रहा होता है, आप इसके ऊपर भी अगर अपना क्लिक छोड़ देते हैं लाके, तो ये पैलेट बाहर आ जाती है। इस ब्लैक वाले एरिया से पकड़ के आप इसको यहाँ बाहर निकाल के रख सकते हैं, जो दिल चाहे वो टूल ले लेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्लिक करके रखें और यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, एरो लेकर आएँ, और जो भी आपको टूल चाहिए उसके ऊपर लाके आप एरो छोड़ दें, वो टूल आ जाएगा। तो आज जो हमें लेना है, सबसे पहले हमें पेन टूल, ये फर्स्ट वाला लेना है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो पेन टूल का काम क्या है असल में, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स बना के रखे हैं जो मैंने यहाँ से लिए हैं। ठीक है, रेक्टेंगल है और पॉलीगॉन है और स्टार है, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे रख दिया है। अब ये जो टूल, ये जो शेप यहाँ पे बने हुए हमारे पास मौजूद हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, तो भाई ये भी तो किसी ने बनाए होंगे ना, कोई भी चीज़ खुद ब खुद तो नहीं बन जाती है। तो ये जो हमारे पास शेप्स बने हुए हैं, ये भी किसी ने बना के हमें दिए हैं ताकि हम इनके ऊपर हम इनको यूज़ कर सकें, हम इनको अपने इस्तेमाल में ले सकें। तो आज हम जो करने वाले हैं काम, आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो बेसिकली इसी टाइप्स के कुछ शेप्स हम बनाने वाले हैं। यही नहीं बल्कि इससे भी अच्छे आगे भी जो मॉडर्न डिज़ाइनिंग है वो भी आज हम सीखेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पेन टूल लेना है। पेन टूल लेने के बाद अब आप करेंगे क्या, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से अगर मैं आपको एक शेप दिखाता हूँ, ये रेक्टेंगल मेरे पास है। ठीक है, और रेक्टेंगल हमने प्रीवियस क्लास में आपको बड़ा डिटेल्स में बताया इन चीज़ों के ऊपर। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उसको काइंडली देख लें ताकि आपको आसानी से समझ आने लगे मेरी हर एक बात। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे ही मैं लेता हूँ तो आप देखें यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट्स आए हुए हैं। ये मैंने आपको बताया था कि भाई एक एंकर पॉइंट के बाद जो दूसरा एंकर आ रहा है, इन दोनों ने मिलकर बीच में एक लाइन क्रिएट कर दी है जिसे हम सेगमेंट और पाथ कहते हैं। तो इसी तरीके से आपकी जितनी भी डिज़ाइनिंग यहाँ पर होगी वो इन्हीं एंकर पॉइंट्स के थ्रू होगी, चाहे वो लाइन किस तरीके से ही जा रही हो, स्ट्रेट में जा रही हो, कर्व में जा रही हो, इट डज़ नॉट मैटर। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़र्क पड़ता है कि वो लाइन आप किस तरीके से उसको लेके जा रहे हैं, आप क्या डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, आप क्या शेप बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जो भी डिज़ाइनिंग होगी यहाँ पर वो इस तरीके से होगी, इस एंकर पॉइंट्स के बेस पर होगी डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 4, ये 4 एंकर पॉइंट्स मिलने के बाद एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे एंकर्स मिलने के बाद बहुत सारी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे ये एंकर पॉइंट किस तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पेन टूल लेंगे फर्स्ट वाला और मुझे ये शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लिक यहाँ पे करूँगा और मैंने अपना माउस का क्लिक रिलीज़ कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब मैं माउस को आगे लेकर जाऊँगा। जैसे ही मैं आगे लेकर आऊँगा तो आप देखें ये लाइन आपके हिसाब से आप जहाँ दिल चाहे अपने माउस को लेके जाएं, ये वहाँ पर ये लाइन आपके साथ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट दे दिया, एंकर पॉइंट क्या है, बेसिकली आपकी ज़मीन का एक पिलर है जो कि यहाँ पे गड़ चुका है। अब यहाँ से आपको दूसरा पिलर देना है और उसके बीच में एक ऑटोमेटिक दीवार खड़ी होगी। जिस तरीके से कमरे खड़े हो जाते हैं, घर आपने देखे अलग अलग डिज़ाइनिंग में होते हैं, ये तमाम पिलर के ऊपर बेस करते हैं। तो एक एंकर पॉइंट ये रहा और एक एंकर पॉइंट अब मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास लाइन स्ट्रेट ना आ रही हो, कुछ कर्व क्रिएट हो रहा हो, तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लेना। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करने से आपको ये आसानी होगी। अगर आप अपना पेन टूल थोड़ा सा अप डाउन भी करते हो तो लाइन स्ट्रेट रहेगी आपकी। ठीक है, तो जहाँ आपने दूसरा पिलर देना है, दूसरा एंकर देना है, वहाँ पे आप एक बार क्लिक करें और अगेन अपने माउस के क्लिक को रिलीज़ कर दें। फिर अब आप जहाँ दिल चाहे यहाँ से जा सकते हैं अपनी लाइन को लेकर। तो यहाँ पर आके मैं एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे और एक क्लिक यहाँ पे। अब याद रहे मैंने देखें फिल में कोई कलर नहीं दिया। ये मैंने बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक कलर्स पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में, खाली स्ट्रोक और फिल के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा।
अभी तक जो नहीं बताया उसकी वजह ये थी भाई कि जब तक हमें ठीक से कोई डिज़ाइनिंग ही नहीं आती तो हम कलर्स पढ़ के क्या करेंगे, हम किन शेप्स को कलर देंगे। अब जब इंशाल्लाह पेन टूल के बाद हमें डिज़ाइनिंग अच्छी आने लग जाएगी तो अब नेक्स्ट क्लास मेरी कलर्स के ऊपर होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ से जो है फिल कलर नन किया है, ये देखें, और स्ट्रोक पे मैंने कलर दिया है ब्लैक। तो मेरे पास ये एक शेप ड्रॉ हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इसको देखो, जहाँ दिल चाहे मैं वहाँ ले जाके इसको रख सकता हूँ। अब मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले सकता हूँ, मेरा जो दिल चाहे वो मैं काम इसके ऊपर करूँगा। ये मैं यहाँ नीचे लेकर आ जाता हूँ। इसके बाद अब मुझे ये वाला शेप ड्रॉ करना है, तो मैं पेन टूल लूँगा। अगेन पी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से आप, पेन टूल आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। एक एंकर पॉइंट आपने यहाँ देना है और माउस का क्लिक रिलीज़ कर देना है। फिर आगे लेके जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बड़ी आसानी से देखें हमारे पास ये शेप ड्रॉ हो गया है। फिर मैं आपसे कहूँगा याद रहे स्ट्रोक में ब्लैक कलर दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ब्लैक कलर अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, ब्लैक कलर अगर नहीं देंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी तो नहीं होगी आपको, लेकिन जब आप आगे डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपके साथ एक मसला ये क्रिएट होगा कि अभी देखें ये अच्छी डिज़ाइनिंग चल रही है, मतलब कि ये आपके पास लाइन आ गई है इस तरीके से, लेकिन जब आप दूसरी लाइन देने के लिए जैसे ही जाते हैं, अब यहाँ पर एक लाइन आपने दी, स्ट्रोक आपके पास नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैंने स्ट्रोक नन कर दिया। अब जैसे ही आप दूसरी लाइन देने के लिए जाएंगे तो देखें पहली वाली लाइन ऑटोमेटिक गायब हो गई है, ठीक है। अब जब पहली वाली लाइन गायब हो जाती है ना, तो फिर हमें डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहाँ पे बड़े मसले होते हैं यार, वो पता नहीं अभी शेप ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो बड़ा मसला हो जाता है हमारे साथ ना। इस वजह से हम क्या करते हैं कि भाई स्ट्रोक में यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग अपनी करते हैं और मज़ीद आगे चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत कुछ सीखना है आपने। अब यहाँ से हम चलते हैं स्टार के ऊपर। एक बार क्लिक आपने यहाँ किया, एक बार यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे आप देखें एक रेड सी यहाँ पे लाइन आ रही है। ये लाइन जो ये जो ऑप्शन है हमारे पास, बेसिकली हम इसे स्मार्ट गाइड कहते हैं, ठीक है। ये जो स्मार्ट गाइड होता है ये हमारी बड़ी हेल्प करता है, हमें सेंटर बता रहा होता है और हमें जो है बहुत सारे जो है ये क्या बोलते हैं लाइंस हमें बता रहा होता है कि भाई इसका ये शेप यहाँ पे जा रहा है, और टॉप से भी बता रहा होता है, लेवल बता देगा आपको। आप नीचे आएंगे तो इस बॉटम का आपको बता देगा, ये देखें ये एंकर बता रहा है कि आपके बराबर है। इसके लिए आप व्यू में आएंगे और ये रहा स्मार्ट गाइड, शॉर्ट की इसकी कंट्रोल यू, इसके ऊपर चेक लगा हुआ, मतलब मेरा स्मार्ट गाइड एक्टिव है। अगर यहाँ से आप चेक हटा देते हैं तो अब देखें अब नहीं बताएगा ये, तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसके ऊपर लाजमी चेक लगा के रखा करें स्मार्ट गाइड के ऊपर, ये आपकी बहुत हेल्प करता है। अगेन पेन सिलेक्शन टूल लेंगे, शेप आपका ड्रॉ हो चुका है और इसको आप यहाँ पे लेकर आ जाएं। देखें सेंटर बता रहा है, टॉप से भी आपको बताएगा, नीचे बॉटम से भी बता रहा है, ये देखें टॉप से बता रहा है, बीच वाला शेप मेरा थोड़ा सा ऊपर है, बाकी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको बताता है डिज़ाइनिंग। तो अभी हमने जो डिज़ाइनिंग की ये बेसिकली हमने स्ट्रोक के ऊपर डिज़ाइनिंग की है, फिल के ऊपर कोई कलर नहीं दिया है। डिज़ाइन होने के बाद आप चाहें तो आप इस एक वक्त में सबको सेलेक्ट करके अपने फिल कलर्स दे सकते हैं, जो दिल चाहे कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी आसान सी डिज़ाइनिंग थी, स्टेप 1 था। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और हम यहाँ से अब स्टेट में नहीं बल्कि अब हम थोड़ी सी कर्व वाली डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो है क्या बोलते हैं कुछ डिज़ाइनिंग है और हम इसको आज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन करने का तरीका क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आप क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे और फिर मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपना फिल कलर नन कर देना और आप स्ट्रोक के ऊपर कोई भी कलर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्ट्रोक पे कलर लेने के बाद अभी हम क्या कर रहे थे, एक एंकर पॉइंट देने के बाद जब दूसरा एंकर पॉइंट दे रहे थे तो हमने क्लिक छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन अब इस टाइम अब हमने क्या करना है, हमने तमाम कर्व वाली डिज़ाइनिंग करनी है। कर्व वाली डिज़ाइनिंग के लिए ये मस्ट है कि आप एक एंकर पॉइंट देने के बाद जब आप दूसरा एंकर पॉइंट देते हैं तो अभी देखें लाइन स्ट्रेट है, मैं दूसरे एंकर पॉइंट अभी मैंने दिया नहीं है। अब जब मैं दूसरा एंकर पॉइंट यहाँ पे देता हूँ इसके बाद मैं अपना माउस का क्लिक नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने माउस का क्लिक प्रेस करके रखूँगा, ठीक है। ये देखें अभी मैंने प्रेस करके रखा है, तो अभी देखें मेरा एरो कैसा है, जैसे ही मैं क्लिक छोड़ दूँगा ये देखें अभी पेन टूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से आइडिया लगाएं, ये मैंने पहला क्लिक एंड देन दूसरा जैसे ही मैं दूंगा ये मैंने क्लिक करके रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ नहीं रहा। अब मैं जैसे ही अपने माउस को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करूँगा तो इसके अंदर से एक हैंडल निकलता है, ये देखें ये हैंडल याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाली क्लास के अंदर। तो ये जो हैंडल क्या करता है, ये आपकी जो मैंने क्लिक छोड़ा नहीं अभी, ठीक है, एरो से आप पहचान लें। तो अब मैं इसको जहाँ दिल चाहे मूव करूँगा ये वहाँ पे कर्व बन जाएगा,
ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है इसका कर्व देने का। आप अपनी लाइन को, हैंडल को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कर्व को इधर इधर जहाँ दिल चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। और उसके बाद अब अपने क्लिक को छोड़ दें तो देखें आपके पास एक कर्व क्रिएट हो गया। अब जैसे ही आप दूसरा पेन टूल लेके आएंगे ऑटोमेटिकली वैसा ही ये कर्व क्रिएट कर देगा। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें दूसरा कर्व क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे ख़त्म करना है तो आप एस्केप का बटन दबाएं कीबोर्ड से, ये ख़त्म हो गया। और सिलेक्शन टूल लें तो ये देखें ये आपके पास एक कर्व क्रिएट होके आ गया। ठीक है, फिर आप यहाँ से पेन टूल लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद आपने एक क्लिक यहाँ पे किया, फिर वही हम काम करेंगे। दूसरा क्लिक मैं छोड़ूंगा नहीं, प्रेस करके रखूँगा, एरो से पहचाने। अब मैं माउस को आराम से आहिस्ता से नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, अच्छा ये जो कर्व वाला काम है ये बहुत स्पीड से ऐसे नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पोलाइटली आपको नीचे लेके आना है अपना माउस। तो ये देखें आपके पास कर्व क्रिएट होगा। ठीक है, कर्व क्रिएट हो गया। आप इसको जहाँ तक यहाँ पर हैंडल लेकर आना चाहते हैं आप लेकर आ जाएँ, एंड देन इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद अब यहाँ से आपके पास ये आगे जा रहा है। अब आपको देखें स्मार्ट गाइड बता रही है लाइन की इसकी जो है स्टेट यहाँ पर आ रहा है, ये देखें स्टेट पूरा बता रहा है। ठीक है, टॉप से। तो अगर आप ऐसा कर्व देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप ऐसा कर्व दें। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि यार ये यहीं पर एक स्ट्रोक आए और यहाँ तक आके मिल जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक बार क्लिक करें इस एंकर पॉइंट पे, तो एक जो हैंडल है ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, सॉरी, ये देखें ख़त्म हो गया। अब आपके पास जो है ये जो पॉइंट है ये वाला एंकर, ये कॉर्नर में आ गया, स्मूथ में नहीं है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट के ऊपर आके आप क्लिक करें, प्रेस करके रखें और हल्का सा ऐसे फिल हैंडल को अपने, ये देखें ये आपके पास शेप क्रिएट हो गया। और इसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपने इस पॉइंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, जैसे दिल चाहे। सिलेक्शन टूल, डिलीट। तो इस तरीके से आज हम अपनी डिज़ाइनिंग को आगे लेके चलते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस से जूम करता हूँ। तो हम सबसे पहले डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 मुर्गे और एक मुर्गी है। ठीक है, सही है, इनका भी सेटअप चल रहा है, हम ही घूम रहे हैं यहाँ पे ऐसे बस। अच्छा भाई, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पेन टूल लेना है, पी प्रेस करके। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने एक बार क्लिक किया। अब दूसरा क्लिक के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएं इस जगह पे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हल्का सा कर्व आ रहा है। तो एक कर्व एक बार में आपने कंप्लीट करना है, 2 कर्व एक बार में कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब कि एक ये वाला, दूसरा ये वाला, 2 कर्व एक बार में कंप्लीट नहीं होंगे। एक क्लिक आप यहाँ पे करें। अब आराम से, मैंने आपको बताया पोलाइटली आप अपने क्या बोलते हैं हैंडल यहाँ से निकालें और देखें ये शेप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे लेके आएँ और आराम से इसको यूँ करके आप खींचें, हैंडल अपना लेकर आएँ और ये शेप यहाँ पे बन जाएगा। ये देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ बहुत मज़े की, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिज़ाइन करते वक्त अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, यार हम ये जो हमने एक क्लिक किया है, अब जो दूसरा क्लिक मैं करूँगा इसके लिए मैं ऊपर जाऊँ या नीचे आऊँ। तो मैं आपको बहुत मज़े की एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको अपने पल्लू से बांध लें। जिन जिन के पास है वो क्या करें कि भाई एक क्लिक ये, और जो दूसरा यहाँ पे आप देंगे, तो दूसरा क्लिक देने के बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किधर अपने माउस को लेके जाना है। आप अपने शेप को देखें किस तरफ आ रहा है, जिस तरफ शेप आ रहा है आप अपने माउस को उसी तरफ लेकर आएँ, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ये डिज़ाइन इस तरीके से क्रिएट होने लग जाएगा जैसा ये है। अब देखें मेरे पास ये डिज़ाइन ऐसे आ रहा है, तो अपने माउस को ऐसे लेके आऊँगा। ये देखें हो गई लाइन वहाँ पे क्रिएट सही। इस पॉइंट को मैंने ख़त्म किया। अब जो है यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आके जब मैं क्लिक करूँगा इस जगह पे, तो ये डिज़ाइन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है यहाँ पे ये शेप। तो मैं अपने माउस को भी यहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये देखें आराम से बस मैं खींचूँगा, खुद ही ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अप डाउन करना होता है, ये देखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको, ये शेप ऐसे आ रहा है तो मैं यूँ ही लेकर आऊँगा। ये देखें, अब मुझे दूसरा तो शेप ऐसे लेके नहीं जाना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब तो मुझे इधर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉर्नर कर दूँगा क्लिक करके। और अब मैं यहाँ पे इस जगह पे आके शेप को यहाँ पर ऐसे, बहुत आसान है पेन टूल, बहुत आसान है। शुरू में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको, जिस तरीके के छोटे बच्चे जब कोई पेंसिल वगैरह से काम करना लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मसला होता है उनको, तो इस तरह आपको भी थोड़ा बहुत होगा। लेकिन इंशाल्लाह आप बड़े बच्चे हैं, प्रैक्टिस कर करके सेट हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है आपने। मैंने बहुत आसान ट्रिक आपको बताई है, इसके ऊपर बस आपने फॉलो करना है। ये डिज़ाइन आपको यूँ जा रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यूँ ही इसको लेकर आ जाएंगे। देखें, ठीक है, इस तरीके से आपने
अपना शेप को क्रिएट करना है। ऐसे आप नेट के ऊपर लिखते हैं तो वेक्टर डिज़ाइनिंग बहुत सारी आपको मिल जाएगी और आप जो दिल चाहे आप वो शेप लेके उसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपने यही चाहिए आपको तो मैं नीचे लिंक्स इसकी लिंक में मैं आपको ये फ़ाइल दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। जैसे जैसे मेरा पेन टूल चल रहा है ऐसे ही आप भी अपना पेन टूल चला के इसको ईज़िली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये मेरे पास डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर ये वाला, याद रखिएगा एक कर्व को कोशिश करके एक बार में ही लेना है, आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जैसे ये कर्व यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया और दूसरा यहाँ पे किया। ठीक है, इससे शेप्स थोड़ा ख़राब होने का मसला होता है। अगर एक बार में कंप्लीट हो रहा है ऐसे करके तो कोशिश करके एक ही बार में उसको कंप्लीट करें। ठीक है, इससे आपके काम में खूबसूरती आएगी। ठीक है, ऐसे चलती हुई जा रही डिज़ाइनिंग। और अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसको, जैसे कि आपने यूँ कर दिया है, आप गलत हो गया है, तो एक तो कंट्रोल Z करके आप वापस अपनी जगह पर आ जाएं और फिर आगे आप इसको सेट कर लें। और फिर भी अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें, आपके पास ये हैंडल आ जाएगा, ये देखें ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो जाएगा पेन टूल के दौरान ही, और आप इसको अपने हिसाब से ये देखें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से ये। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, बहुत आसान है भाई। यहाँ से आके आपने यहाँ पे क्लिक कर देना ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए मैंने पूरा सही से डिज़ाइन भी नहीं किया, मैंने छोड़ दिया इसको ऐसे ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और मैं इससे एडजस्ट कर दूँगा इसको। ये देखें बहुत आसान है यार, बहुत आसान है भाई। और कितना आसान बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आके मैंने हल्का सा इसको ड्रॉ किया ऐसे करके ऐसे। ठीक है, छोड़ दिया, पूरा ड्रॉ भी नहीं किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से आके इस वाले से मैंने पकड़ के इसको एडजस्ट करा दिया। अगर यहाँ पे कहीं पे इससे हार्ड स्ट्रोक आ रहा हो तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले, स्पाइन के ऊपर क्लिक करें, आपको ये डॉट मिल जाएगा, आप इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे खींचें, ये देखेंगे बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से अब आप अपनी पूरी डिज़ाइनिंग करेंगे और पेन टूल को अपने पेन टूल को सही से यूज़ करेंगे, भरपूर तरीके से यूज़ करेंगे जो जो आपके पास डिज़ाइनिंग है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपने इस पॉइंट को पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कराना, उसको पकड़ के आप ऐसे ही हो अपने हिसाब से जहाँ दिल चाहे वहाँ एडजस्ट करा सकते हैं।
ये डिज़ाइनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे फाइनली, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ मसला कर रहा है, थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे यहाँ से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद अपने जिस पॉइंट को दिल चाहे वो आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये हैंडल आ जाता है, हैंडल के हिसाब से आप शेप को ठीक कर सकते हैं, जैसे दिल चाहे शेप को अपने हिसाब से आप ड्रॉ यहाँ पर सेट कर लें। ये तमाम इसके ऊपर मैं आपको अपनी क्लास दे चुका हूँ कि जो है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर तमाम डॉट्स वगैरह को सेट किस तरीके से किया जाता है, ये मैंने बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में। जिसने नहीं देखी काइंडली वो मेरी प्रीवियस क्लास भी देख लीजिएगा। अब जब हमारे पास ये शेप डिज़ाइन हो गया है, अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल लूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लेकर आऊँगा बराबर में, ठीक है, इस जगह पे। ये देखें शेप हमारे पास डिज़ाइन हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर फिल कलर देना है, ठीक है। फिल कलर देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल से इस वाले को शेप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैंने इसको दे देना कलर कौन सा, भाई ये रेड है तो मैं यहाँ से इसको रेड कलर दे देता हूँ, ये वाला। स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप नन कर दें स्ट्रोक यहाँ से। इस वाले के अंदर ग्रे कलर है, ये कलर दे देते हैं, स्ट्रोक नन। ये इसकी दो में, इसमें हमने दे देना भाई कौन सा, यही कलर देते हैं, स्ट्रोक नन। ये इसके अंदर ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर, ये वाला थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, इससे लाइट डार्क का है, स्ट्रोक नन। ये हो गया। अपने हिसाब से आप जो दिल चाहे इसके अंदर कलर दे सकते हैं। देखें आपके पास ये मुर्गा बन के आ चुका है। तो पेन टूल उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी की हम नीचे की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। ये क्या है देखें, आप पढ़ें आपको खुद समझ में आ जाएगा। एड एंकर पॉइंट। एड एंकर पॉइंट बेसिकली क्या करता है कि जो आपके पास डिज़ाइनिंग मौजूद है उसके अंदर मज़ीद एंकर पॉइंट ऐड कर देगा ये, ठीक है। जैसे हमारे पास भाई ये डिज़ाइन में बना चुका हूँ, डिज़ाइन बनाने के बाद मुझे यहाँ पे एक एंकर पॉइंट की ज़रूरत है इस जगह पे। अब देखें अभी क्या किस तरीके से काम आएगा। एक क्लिक में यहाँ करता हूँ, दूसरा क्लिक में यहाँ पे करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से एस्केप दबा के ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट में चाह रहा हूँ यार मुझे यहाँ से कर्व देना है इस बीच वाली जगह से, तो मैं कैसे दूंगा। ये तो मैंने सिर्फ 2 एंकर पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ से 8 एंकर पॉइंट लूँगा और इधर एक क्लिक करूँगा। ये देखें मेरे पास एंकर पॉइंट आया और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको ऊपर कर दूँगा, ये देखें आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मूथ करना है तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ऐसे स्मूथ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आपके पास स्मूथ का ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें तब भी ये स्मूथ हो जाता है। हैंडल भी इसके साथ साथ आ जाता है, अपने हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए यहाँ पर एक ऐड एंकर पॉइंट, तो यहाँ पर आप ऐड एंकर पॉइंट लेके यहाँ पर क्लिक करें। ये देखें आपके पास आ गया है यहाँ पे एंकर पॉइंट, और यहाँ से इस फिल हैंडल को आप ये देखें, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट यहाँ पे आप पॉइंट देते हैं और आप इसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू फिल हैंडल से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें ठीक हो गया। इस तरीके से आप जो है ऐड एंकर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ दिल चाहे वहाँ पे आपने इसकी वो देनी है, पॉइंट देके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइनिंग में क्या यहाँ पर ये काम आएगा, जी हाँ यहाँ पर बिल्कुल काम आएगा, बहुत काम आएगा। यहाँ पे इतने सारे एंकर पॉइंट्स हैं, जहाँ दिल चाहे वहाँ पर आप एंकर पॉइंट को ऐड करा सकते हैं। और ये डिलीट एंकर पॉइंट है, अगर आपको कहीं पे एंकर पॉइंट की नीड नहीं है तो आप वहाँ से इसको ये देखें डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे आप डिलीट कर दें, वहाँ से ये डिलीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है बेसिकली, एंकर पॉइंट टूल ये करता है भाई कि आपके पास यहाँ पे, अब आपके पास पेन टूल है, यहाँ पे आपने दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, थर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से, इसमें कोई कलर नहीं है, मैं कलर दे देता हूँ। अब अगर मुझे इसमें यहाँ से करना है क्या है भाई कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से कर्व देना, ये तो मैंने आपको बताया हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू उसको पकड़ के कर्व दे सकते हैं। लेकिन
भाई ये तो यहाँ से हो जाएगा, अगर मुझे यहाँ पे कोई कर्व देना है, इस जगह से सेट करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, देखें मैं यहाँ से स्मूथ करता हूँ, हैंडल आ गया। अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो कमांड आ रही है यहाँ से हैंडल, वो इस वाले एरिया को सेट कर रही है, इस वाले एरिया को सेट नहीं कर रही। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट लेंगे, यहाँ से एंकर पॉइंट टूल, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने एरो को आगे लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक हैंडल आ जाता है। जिस मेरे पास हैंडल आता है, अब मैं इसको यहाँ से भी दिल चाहे तो एडजस्ट कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली, ये आप जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको कहीं पर भी मूवमेंट की ज़रूरत है किसी पॉइंट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एंकर पॉइंट लेंगे। एंकर पॉइंट लेने के बाद अब आप देखें यहाँ पे इसमें हैंडल नहीं है, आप इस पर क्लिक करें, ये देखिए हैंडल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की पेंडुल की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। और ये आपके पास कुछ और भी डिज़ाइनिंग है, आप यहाँ पे इसमें तमाम मुर्गों को कंप्लीट करें, इसके अलावा डिज़ाइनिंग उठाएं, डिज़ाइनिंग करें। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। माय नेम इज़ आतिफ हैदर, सी नेक्स्ट टाइम।